आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं बस्तर से चुनाव लड़ रहा हूं। महादेव सट्टा ऐप, उसमें प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप आज यहां के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में है और इस घोटाले का जांच सीबीआई को सौंप चुके हैं। आने वाले समय में जो भी गड़बड़ी किए हैं पीएससी में वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो सब जेल के शिक्षों के अंदर में होंगे। आप सभी का आज के इस नामांकन रैली में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेषकर आज जगदलपुर महापौर सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी और जोगी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए हैं। ऐसे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोग जानते हैं महेश कश्यप जी को, आप लोगों के बीच के हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमारी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। आज आप सब लोगों ने यहां पर छत्तीसगढ़ में आशीर्वाद देकर मोदी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आपके बस्तर संभाग में भी 12 में से 8 विधानसभा सीट आप लोग जिता के दिए हैं, तो एक इंजन तो आप लोग पक्का कर दिए हैं। और 10 वर्षों से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार बस्तर लोकसभा से कांग्रेस का जमानत जब्त होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ को धोखा देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। बस्तर और सरगुजा जैसा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसका विकास को भी रोकने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार आदिवासियों की भी विरोधी ये कांग्रेस और उनकी सरकार है, तो इसको अवसर आया है लोकसभा के चुनाव में मजा चखाने का, उनको सबक सिखाने का। आप लोग देखे हैं पिछले 5 वर्षों में 36 वादा करके छत्तीसगढ़ की जनता को लोक लुभावन जन घोषणा पत्र देकर सरकार में आ गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी विश्वास करके भारी मतों से कांग्रेस को सरकार में बैठाया था, लेकिन 5 साल क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। पूरा लूटने का काम हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर। क्या क्या चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। कोयला में घोटाला, आपका शराब में घोटाला, बालू में घोटाला, नगरीय निकाय की जमीन को इस सरकार ने बेच दिया। और आज आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के नेता लोग आज 6-6 महीना साल भर से जेल में है, बेल नहीं हो रहा है उनका। और शर्म की बात तो और है कि जो 5 साल तक इस प्रदेश का मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, आज उनके ऊपर महादेव, देवों के देव महादेव, उनके नाम से महादेव सट्टा ऐप, उसमें प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप आज यहां के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए शर्म की बात है। 18 लाख गरीब लोग जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं बना, जिसका अधूरा था उसका अधूरा रह गया। हम लोगों की सरकार में पास किए थे, अगला किस्त उनको मिलना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार उनका अगला किस्त भी जारी नहीं की। आज 5 साल बाद भी उनका मकान अधूरा का अधूरा है। 2 साल का धान का बोनस किसान भूल गए थे, ये पैसा भी मिल सकता है, जबकि कांग्रेस
पार्टी के 36 वादा में वो भी वादा था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन उनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, उन्होंने बकाया बोनस नहीं दिया। हमारे बनवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता को हरा सोना बोलते हैं। हमारे बनवासियों के लिए आय का एक बड़ा ही माध्यम है। आज उसको भी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी की भी सरकार आदेश दे चुकी है। अब ये तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है, 5,500 में खरीदेंगे। और जो पुरानी व्यवस्था थी चरण पादुका योजना वगैरह का, ये सब व्यवस्था फिर से चालू होगी। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा किए हैं वो सब वादा पूरा होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ पीएससी में घोटाला हुआ, उनके जीवन के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया और इस घोटाले का जांच सीबीआई को सौंप चुके हैं। आने वाले समय में जो भी गड़बड़ी किए हैं पीएससी में वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो सब जेल के शिक्षों के अंदर में होंगे। और बंधुओं, आपका ये बस्तर यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है। आज वहां पर सरकार की योजना पहुंचती नहीं है, राशन नहीं पहुंचता है। इसके लिए हमारी सरकार ने नियत नेला नार योजना, आपका अच्छा गांव, ऐसा योजना शुरू किए हैं जिसमें अतिरिक्त बजट की भी व्यवस्था किए हैं। और केंद्र से भी हमको आश्वस्त किया गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई तरह की संसाधन की कमी नहीं होगी। और वैसे भी हमारा ये बस्तर इलाका, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं डीएमएफ की व्यवस्था किए हैं कि जो माइंस एरिया है, जो इंडस्ट्रीज है, वहां के लोग विस्थापित होते हैं, उनको हर तरह का वायुमंडल प्रदूषित होता है, प्रदूषण का भी शिकार होना पड़ता है, तो उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। आज बस्तर क्षेत्र में एक एक जिले में 500, 700 करोड़ डीएमएफ की राशि साल भर की होती है। किसी तरह से भी संसाधन की कमी होने नहीं देंगे बस्तर और सरगुजा संभाग में। और आप लोगों ने देखा होगा ये पिछले जो बजट हम लोग पास किए हैं उसमें दोनों संभाग का खूब ख्याल किया गया है। और मैं अंत में ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि समय हो रहा है नॉमिनेशन फाइल करने का, ये जो महेश कश्यप हैं आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप ये समझिए कि ये महेश कश्यप ये विष्णुदेव साय है। आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं बस्तर से चुनाव लड़ रहा हूं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम बस्तर के विकास का जिम्मा लेते हैं। आप लोगों को किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासियों का सम्मान करने वाली पार्टी है। आज आप लोग देखते हैं कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किए। आज नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाए हैं और आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो आप सब लोग विश्वास करिए कि बस्तर का समुचित विकास होगा। यहाँ के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आप सब लोगों का बहुमूल्य आने वाले 19 अप्रैल को कमल छाप में बटन दबा के मिले। महेश कश्यप जी प्रचंड मतों से कांग्रेस का जमानत जब्त करा के दिल्ली पहुंचे। बाकी पूरा विकास का जिम्मा आपके इस भाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।